सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सॉरी, काफी टाइम से पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि एग्जाम्स चल रहे थे, बट थोड़ा कंटेंट रेगुलर डालने का कोशिश करूंगा। तो दिस वीडियो इज अबाउट कौन सा लैपटॉप लें। भैया कॉलेज हो गया, कॉलेज मिल गया जो चाहिए था, लेकिन अब मुझे सोच रहा हूँ कौन सा लैपटॉप लूँ या कंप्यूटर लूँ। क्या बेस्ट होगा मेरे लिए अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो कोडिंग करने के लिए कौन से लैपटॉप्स बेस्ट है, मेरा ये बजट है तो मेरे लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा होगा। तो ये जो क्वेरी है और ये जो चीज है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली एक चीज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अपना एक चेकलिस्ट बना लो कि तुम्हारा बजट क्या है, तुमको कौन से रैम कैसा स्पेसिफिकेशन चाहिए, एंड लैपटॉप वर्सेस सीपीयू वाला जो बैटल है इसका भी आंसर लास्ट में दे दूंगा मैं, ठीक है। लेट्स गो अहेड। स्पेसिफिकेशंस में हम किस किस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पहला, सीपीयू कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट है, इंटेल है, राइजन है, क्या है, ठीक है। स्टोरेज मैटर करता है, बैटरी मैटर करती है, डिस्प्ले एंड ग्राफिक कार्ड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। स्पीकर्स, हाँ कुछ थे कि स्पीकर्स वगैरह के बारे में, स्पीकर्स के बारे में बात कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटेल वर्सेस एएमडी। एएमडी राइजन, ठीक है। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पहली बात ये। ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इंटेल के जितने वर्जन है, इंटेल 3, इंटेल i3, i5, i7, i9, सेम एएमडी राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9, अकॉर्डिंगली वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। एज यू कैन सी हियर, इंटेल के जो वर्जन है सेम राइजन के वर्जन है, एंड इंटेल और राइजन काफी सिमिलर है। तो ऐसा नहीं है कि इंटेल और राइजन एकदम अलग अलग है, दोनों सिमिलर है, दोनों प्रोसेसिंग यूनिट है, तुम्हारा काम हो जाएगा दोनों में, ठीक है। एसएसडी क्या होती है और एचडीडी क्या होती है। एसएसडी क्या होता है, जो एसएसडी होता है वो तुम्हारा रीड और राइट करता है। बेसिकली जो भी तुम टाइप करो या फिर तुमने नोटपैड खोला, तो वो कितना जल्दी खुलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर एसएसडी, ठीक है। और एचडीडी क्या होता है, एचडीडी तुम्हारा स्लो होता है कंपैरेटिवली, और एचडीडी तुम्हारा जो भी डेटा है वो स्टोर करने में काम आता है, मोटा मोटा ये याद रखना। तो एसएसडी फास्ट होता है, एचडीडी स्लो होता है। तो मैं कौन से लैपटॉप के लिए जाऊं, एसएसडी वाले या एचडीडी वाले। तो आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं इन जनरल उनमें एसएसडी और एचडीडी का कॉम्बिनेशन आता है। लाइक 256 का एसएसडी हो गया एंड 512 जीबी का तुम्हारा एचडीडी हो गया, या अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशंस फॉर कोडिंग, अगर तुमको सिर्फ कोडिंग करनी है, बेसिक कोडिंग हो जाए, भैया मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए, वो बता दो। तो पहला तुम प्रोसेसर यानी सीपीयू क्या देखोगे, इंटेल 3 i3 पे काम हो जाएगा तुम्हारा, राइजन 3 पे भी काम हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुमको मल्टीटास्किंग नहीं करनी, तुमको छोटा मोटा काम करना है, तुम ऑनलाइन जीडीबी वगैरह यूज करके तुम्हारे सारे कोड्स भी कंपाइल कर सकते हो, तुमको कुछ सेटअप वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। रैम कितना, रैम 4 जीबी वुड डू, ठीक है। अगर तुम बेसिक एकदम तुम्हारा कोई मल्टीटास्किंग हैवी काम नहीं है, तो तुम i3 राइजन 3 के लिए जा सकते हो। रैम कितना, रैम 4 जीबी वुड डू। स्टोरेज अगेन 512 जीबी वुड डू। एंड डिस्प्ले तुम्हारा कितने इंच का होना चाहिए, डिस्प्ले जो है तुम्हारा कंप्यूटर का स्क्रीन कितना बड़ा हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। 13 इंच आता है, 14 इंच आता है, 15 इंच, 15.6, अकॉर्डिंगली काफी सारे आते हैं। तो जो पोर्टेबिलिटी यानी तुमको अगर कैरी करना है अपने साथ, तो बेस्ट कौन सा होगा तुम्हारे लिए, बेस्ट होगा छोटे डिस्प्ले वाले लैपटॉप, 13 इंच या 14 इंच, ठीक है। उससे बड़ा मत जाना, नहीं तो फिर वो हैवी कैटेगरी में आ जाता है। जब हैवी लैपटॉप्स लोगे तो तुमको फिर कैरी करने में भी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़ा आगे, स्पेसिफिकेशंस फॉर गेमिंग। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर तुम थोड़ा मल्टीटास्किंग वाला काम करना चाहते हो, कि 4-5 टैब्स खुली हुई हैं, नोटपैड पे काम कर रहे हो, वर्ड पे काम कर रहे हो, ऑटो कैड पे काम कर रहे हो, एंड काफी सारी चीजें अगर साथ में चल रही हैं, तो बेस्ट तुम्हारे लिए होगा कि तुम i5 जेन 10 जेन 11 के आसपास, और क्या कहते हैं, रैम 8 जीबी वुड डू, अकॉर्डिंगली तुम देख सकते हो तुम्हारे लिए। और अगेन डिस्प्ले वुड भी, कि तुम्हारे जैसे भी तुमको पोर्टेबल लगे तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। अब आते हैं गेमिंग के लिए, कि गेमिंग के लिए स्पेसिफिकेशंस मुझे क्या होनी चाहिए। तो अगर तुमको लाइट गेमिंग करनी है, तो तुम्हारा i7 और i7 16 जीबी रैम वुड डू। और थोड़ा हेवी स्टफ भी हो जाएगा उसमें तुम्हारा, कि मैं थोड़ा गेमिंग भी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बहुत स्ट्रीमिंग हो जाएगा रफली, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रीम कर सकते हो तुम, थोड़ा बहुत स्ट्रीमिंग वगैरह हो जाएगा। 16 जीबी रैम होनी चाहिए अगर तुमको एकदम प्रॉपर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो। ग्राफिक कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस, गेमर्स के लिए ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अगर मैं एक नॉर्मल गेमिंग करता हूँ, छोटे मोटे गेम्स खेलता हूँ, तो मेरे लिए कितना ग्राफिक कार्ड, कौन सा ग्राफिक कार्ड वुड बी ओके। तो 4 4 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड वुड डू, ठीक है।
फॉर गेमिंग स्टोरेज एंड वो सब तुम अकॉर्डिंगली देख सकते हो। रैम 8 जीबी मिनिमम, 16 जीबी होगी तो तुम्हारा गेमिंग एक्सपीरियंस एनहांस ही होगा। ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड होना चाहिए या इंटीग्रेटेड? डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जनरली ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बट इंटीग्रेटेड पे भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही गेमिंग लैपटॉप्स का ही है। तो तुमको जो भी ये गेमिंग लैपटॉप्स है तुमको 70,000 के रेंज में मिल जाएंगे। तुमको अगर बहुत बेसिक कोडिंग करनी है कि तो बहुत बेसिक कोडिंग तो पेंटियम पे भी हो जाती है आजकल, लेकिन अगर तुम i3 ले रहे हो 4 जीबी रैम तो तुमको 30-35,000 में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर तुमको ऐसा है कि i5 चाहिए डिसेंट 8 जीबी रैम की और मुझे मल्टीटास्किंग भी करनी है, मैं थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, लाइक माई करंट लैपटॉप वो i5 है, ठीक है, और 8 जीबी रैम है, तो अकॉर्डिंगली उसमें थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग डाविंची रिजॉल्व वगैरह में यूज कर पाता हूँ, ठीक है। तो तुम भी अकॉर्डिंगली देख सकते हो। तो जो तुमको i5 वाले हैं वो अराउंड 50-60 के अंडर मिल जाएंगे। और डिस्प्ले में अगर देखो तो गेमिंग लैपटॉप्स अगर तुम ले रहे हो या फिर मैं एक रेंज बता दूं तो 30,000 के आसपास के अगर लैपटॉप ले रहे हो, 30-35,000 के आसपास, तो तुम्हारा जो डिस्प्ले होना चाहिए वो एच होना चाहिए। ये ध्यान में रखना कि जो डिस्प्ले है वो एच हो। और अगर तुम 45-50 के आसपास जा रहे हो तो मेक श्योर कि एफ यानी फुल एच डिस्प्ले हो। और तुम अगर बहुत हाई एंड पे जा रहे हो तो ओलेड डिस्प्ले वुड ऑल्सो डू। अगर तुम ऐसे पेंट फोटोशॉप वगैरह यूज करते हो प्रोफेशनली तो ओलेड डिस्प्ले वुड डू, ठीक है। और अगर तुम वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो या फिर आईओएस डेवलपमेंट करना चाहते हो, अगर आईओएस डेवलपमेंट करना चाहते हो तो बेस्ट वुड बी मैक। मैक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और तुम किसी भी लैपटॉप में क्या चीजें तुमको देखनी चाहिए, तो वो है पहला सीपीयू, रैम, स्टोरेज, बैटरी। 65 वॉट का अगर चार्जर है तो तुम्हारा जो बैटरी लाइफ है वो डिसेंट, मतलब जो बैटरी है फटाफट चार्ज होने के चांसेस ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाती है। और अगर कोई लैपटॉप की कंपनी फॉर एग्जांपल डेल या एचपी या कोई भी अगर कोई क्लेम कर रहा है कि वो 13-14 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहे हैं या 12 घंटे का दे रहे हैं, तो तुम पकड़ के चलो 7-8-9 घंटे का ही बैटरी बैक, 9 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 7-8 घंटे का बैटरी बैकअप आता है। अगर कोई कंपनी है जो क्लेम ही 7-8 घंटा कर रही है तो समझ लो परफॉर्मेंस में और नीचे ही गिर जाते हैं लैपटॉप इन जनरल, ठीक है। तो तुमको वो चीजें भी ध्यान में रखनी है, बैटरी वगैरह भी, क्योंकि अगर तुम कैरी कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैटर करेंगे। सो या बेसिक बेसिक जो भी था तुम्हारा प्रोसेसर, स्टोरेज, रैम, डिस्प्ले वगैरह हमने सब डिस्कस तो कर लिया। थैंक यू, यू कैन फॉलो मी ऑन माय सोशल्स। एक वीडियो आ रही होगी 1-2 दिन के अंदर ही, बेस्ट लैपटॉप्स टू बाय। तुम कमेंट कर देना कि तुमको कौन से, तुम्हारा रेंज क्या है और तुम्हारे लिए गेमिंग लैपटॉप चाहिए या कोडिंग के लिए चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अगर तुम मैक खरीदने वाले हो तो आई वुड सजेस्ट ऑफलाइन जाके मैक खरीदना, क्योंकि अगर मैक खरीदते हो तो मैक में स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह काफी कुछ मिल जाता है। तो अगर तुम मैक खरीद रहे हो तो भैया याद रखना तुमको कहाँ से खरीदना है, ऑफलाइन स्टोर से जाके खरीदना है। दैट हेल्प्स यू, ठीक है। और हाँ, जो एक पहला चीज की सीपीयू वर्सेस लैपटॉप मैं क्या लूं, तो अगर तुमको रहना है घर पे ही से ही सारे काम करने हैं, फॉर एग्जांपल तुम एक फ्रीलांसर हो या कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हारा जो भी काम है वो तुम घर पे करोगे, तो सीपीयू वुड बी बेटर, क्योंकि फिर लैपटॉप लेके मतलब नहीं है ना, तो फिर तुम घर पे रहोगे तो फटाफट तुम, और सीपीयू की परफॉर्मेंस इन जनरल बेटर आ जाती है कभी कभार। और कंपेरेटिवली अगर तुम लैपटॉप का अगर एक एक्स अमाउंट है और सीपीयू का भी अगर बिल्ड करने में एक्स अमाउंट लगा रहे हो तो सीपीयू की परफॉर्मेंस बेटर आती है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ ध्यान में रख सकते हो। जब भी तुम लैपटॉप वगैरह ले रहे हो तो ऐसा लैपटॉप लेना जिसके सर्विस सेंटर्स तुमको इजीली मिल जाए, ठीक है। मालूम पड़ा तुम किसी ऐसे कंपनी का लैपटॉप ले रहे हो जिसके सर्विस सेंटर्स ही नहीं है या फिर जिसके पार्ट्स ही ना मिले तुमको, तो अगर बाय एनी चांस तुम्हारा कोई लैपटॉप वगैरह कभी खराब हो गया तो तुमको सर्विस ही नहीं मिलेगी, तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। कोडिंग के लिए तुमको लैपटॉप चाहिए या गेमिंग के लिए चाहिए, अकॉर्डिंगली कमेंट कर दो, बता दूंगा बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, तुम्हारा बजट बता देना। एंड ऑल्सो एक वीडियो आ रही होगी 1-2 दिन में, तो यू कैन वेट फॉर दैट एज वेल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।